नाटक को क्या कहा जाता है? सत्रिया में जो साथी आपका वन एक्ट प्ले होता है उसको क्या बोलते हैं? एकम नाट बोलते हैं, विशेषम, अनंत या अंकिया नाट बोलते हैं। तो इसको कहा जाता है आपका अंकिया नाट कहा जाता है। सत्रिया मुझे बताएं किस राज्य में होता है? भैया असम में होता है। असम में। कहाँ पर होता है? असम में। कितना वर्ष पुराना है सत्रिया? कितना वर्ष पुराना है आपका? तो आप कहेंगे भैया ये हमारा 500 वर्ष पुराना है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये पुराना क्या, सबसे नया है। लेकिन कितना पुराना है? तो 500 वर्ष कहना पड़ेगा, सबसे नया है। किस वर्ष में इसको शामिल किया गया था बताओ? हमने आपको बताया था किस वर्ष में इसको शामिल किया गया था। इसको शामिल किया गया था सन 2000 में। और किसके प्रयासों से? श्रीमत शंकर देव के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? श्रीमत शंकर देव के प्रयास से, श्रीमत शंकर देव के एफर्ट से इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था क्लासिकल डांस में। किस मठ से संबंधित हैं? तो ये वैष्णव मठों से संबंधित है। कौन से? जो वैष्णव मोनेस्ट्रीज हैं, वैष्णव मठों से इनका संबंध है। संगीत इसमें कौन सा प्रयोग होता है? तो असम में संगीत होता है बोर गीत। कौन सा? इसमें होता है बोर संगीत आपका, या बोर गीत भी कह सकते हैं आप उसको, बोर गीत भी उसको आप कह सकते हैं। ठीक है। अंकिया नाट में क्या होता है आपका? अंकिया नाट में जो नाटक होता है आपका, या जो खेल होता है, उसमें एक खेल और होता है आपका। इसमें एक खेल शामिल होता है जिसको हम बोलते हैं भाहोना। क्या बोलते हैं उसको? इसमें एक खेल होता है भाओना। क्या बोलेंगे उसको? भाओना। बहुत पूछा जाता है ये भी। भाओना इसमें शामिल होता है। ठीक है। और इसमें किसकी कहानी होती है बताएंगे? कहानी इसमें होती है भगवान कृष्ण की। किसकी? भगवान कृष्ण की कहानी होती है। जो आपका गॉड कृष्णा है उनकी स्टोरीज से इसका संबंध है, भगवान कृष्णा की कहानियों से इसका संबंध है। इसमें एक साथी आपका पार्ट में मिट्टी पर एक्सरसाइज की जाती है। मिट्टी पर एक्सरसाइज की जाती है, मिट्टी पर व्यायाम होता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है माटी अखोरा। बहुत बार पूछा गया है माटी अखोरा का जो संबंध है किस क्लासिकल डांस से है? तो माटी अखोरा भैया सत्रिया से संबंधित है। किससे? सत्रिया से। इसमें जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कौन सी इस्तेमाल होती है? वो होती है ब्रजावली। तो ब्रज क्षेत्र आपका भगवान कृष्ण से भी आप याद रख लेंगे। ठीक है। ब्रजावली का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है? जो पुरुष आपका नर्तक होता है, पुरुष नर्तक होता है, जो मेल डांसर होता है उसको बोला जाता है आपका भांगी। और जो महिला नर्तक होती है, यानी कि जो फीमेल डांसर होती है, उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। महिला नर्तक को इसमें बोलते हैं सीमंगी। क्या बोलते हैं उसको? सीमंगी कहा जाता है। और कभी ये अगर फेस्टिवल्स के दौरान हो, त्योहारों के अवसर पर हो, क्या बोलेंगे? त्योहारों के अवसर पर, तो उस समय पर इसको कहा जाता है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स इसको कहा जाता है भोकोट। क्या बोलेंगे? भोकोट। और भोकोट को कौन करता है आपका? हमेशा मेल आपका आर्टिस्ट या मेल डांसर्स ही करते हैं भोकोट को। कौन करते हैं? मेल डांसर्स ही भोकोट को करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बता रखा है, मुझे बताइए इसके अगर हम डांसर्स की बात करें तो कौन से दो रूट वर्ड याद रखते हैं हम सेकिया के लिए? तो क्या बोलेंगे इसके? सत्रिया के लिए। तो सत्रिया के लिए एक तो याद रखते हैं या से सेकिया, और बारबयान। तो जो सत्र होता है, सत्र कहाँ पे होता है? संसद का होता है, संसद का। तो सत्र में नेता लोग बार बार बयान देते हैं, हाँ या ना? बोले यस और नो। अरे थोड़ा बोला करो यार, यस और नो के द्वारा पहुंचाया करो कि हाँ आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसमें जो कलाकार हैं, जो इसमें साथी आपका आर्टिस्ट होते हैं या डांसर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, उनके क्या क्या नाम है जो बहुत चर्चित डांसर्स हैं इसमें? तो एक नाम है गुरु जतिन गोस्वामी। ये तो इस बार एसएससी पूछेगी आपसे, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे रेलवे का हो चाहे स्टेट का हो। गुरु जतिन गोस्वामी क्यों जी? क्योंकि इनको मिला है अभी आपका पद्म भूषण 2025 में। क्या बोलोगे? पद्म भूषण 2025 मिला, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जतिन गोस्वामी। जैसे सेकिया रूट वर्ड, जितने भी नाम सेकिया हों, शारदीय सेकिया, और एक आपका बरबयान, बरबयान। जैसे मणिक बरबयान। क्या बोलोगे? मणिक बरबयान, जिसको बोरबयान भी कहा जाता है, या आप बारबयान याद रख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मणिक बारबयान। ठीक है। एक अभी आपका इसमें चर्चित रहे मुकुंद सेकिया। क्या बोलोगे? मुकुंद सेकिया क्यों चर्चित रहे? BKY अवार्ड इनको मिला। अब BKY का पूरा नाम लिखो, मैंने आपको बताया था BKY 2023 इनको मिला है, यानी बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार इनको मिला है। ऐसे ही भावेन बारबयान बहुत चर्चित रहे इसमें, भावेन बारबयान। तो भारबेन बोरबयान क्यों चर्चित रहे? क्योंकि उनको संगीत नाटक अकादमी मिल गया, SN ने। कब का मिला है? 2023 का मिला है, 2023 का उनको मिला है। ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे गोस्वामी नाम के जितने भी लोग हैं, जैसे मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपसे, गहन चंद्र गोस्वामी का संबंध किससे है? तो गहन चंद्र गोस्वामी, गोस्वामी हो गए आपका, सेकिया हो गए, और बरबयान हो गए। क्या बोलेंगे? इन सबको हम कहेंगे कि वो सब किससे हैं? सत्रिया से हैं। ओके।
नेक्स्ट है, सार्क का विस्तृत रूप क्या है? सार्क का पूरा नाम क्या है? बोलेंगे भी फटाफट से। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन अफ्रीकन रेलवे कॉरपोरेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। तो क्या ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम से ठीक हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, सार्क का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? उसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? यहाँ पे कर लेते हैं। सार्क को साथी जो स्थापना उसकी की गई थी वो कब की गई थी सार्क की? अगर हम आपसे पूछें सार्क को कब स्थापित किया गया था सार्क को, तो सार्क की स्थापना हुई है आपका 8 दिसंबर 1985 को। लेकिन क्या इसके पास में आपका हेडक्वार्टर था? क्या इसके पास में हेडक्वार्टर था? आप कहेंगे नहीं भैया, उस समय पर नहीं था। स्थापना तो इसकी हुई ढाका में, बांग्लादेश में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू में। क्या बोलोगे? काठमांडू में है आपका। काठमांडू में, ये नहीं लगेगा यहाँ पे, काठमांडू पे, काठमांडू नेपाल में। किस वर्ष में बना था इसका हेडक्वार्टर? भैया 2 वर्षों के बाद में, 1987 में, 1987 में इसका हेडक्वार्टर बना था। कितने मेंबर हैं इसमें? कितने मेंबर हैं? तो सदस्य देश है इसमें 8। पूछ लिया था कौन सा सदस्य नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको होमवर्क लिखिए, 8 को आज पूरा करेंगे, आपको पता होना चाहिए एमबीबीएस पानी कौन कौन से देश। इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी है बताओ? इसमें जो साथी आपका पर्यवेक्षक देश है उनकी संख्या कितनी है? ऑब्जर्वर कंट्रीज है इसमें 9। क्या बोलोगे? इसमें 9 है ऑब्जर्वर कंट्रीज। अब हम पूछे इसका 8वां सदस्य जो बना था वो कौन सा बना था? तो 8वां सदस्य 2007 में बना था, अफगानिस्तान। क्या बोलोगे? 2007 में अफगानिस्तान बना था। किस सम्मेलन से बना था? तो 14वें समिट में बना था। 14वें सम्मेलन में बना था। 14वें सम्मेलन में, कब? 14वें सम्मेलन में बना था। मुझे बताओ इसके जो साथी पहले महासचिव थे वो कौन थे? इसका जो साथी आपका सेक्रेटरी जनरल थे पहले वो कौन थे? तो पहले महासचिव थे इसके अबुल एहसान। क्या बोलोगे? अबुल एहसान, जो बांग्लादेश से थे। प्रथम भारतीय कौन थे? बताओ, प्रथम भारतीय कौन थे? पहले भारतीय, ऐसे कोई भारतीय भी रहे हैं क्या जो रह चुके हों इसके महासचिव? तो पहले भारतीय महासचिव इसके रह चुके हैं आपका सीलकांत शर्मा। क्या बोलोगे? नीलकांत शर्मा रह चुके हैं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है इसके महासचिव? बताइए, सार्क के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो आप बोलेंगे इसके वर्तमान में जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं गुलाम सरवर। अभी चेंज हो गए हों तो आप देख लेना। गुलाम सरवर जो कि कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। मुझे बताओ सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? साउथ एसोसिएशन, क्या बोलोगे? आपका साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो सार्क यूनिवर्सिटी साथी आपका नई दिल्ली में मौजूद है, नई दिल्ली में। अगर मैं पूछूं सार्क के लिए जो आपका डेवलपमेंट फंड है वो कहाँ पर है? सार्क के लिए डेवलपमेंट फंड अर्थात विकास कोष कहाँ पर है? सार्क विकास कोष कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका साथी थिम्पू में। कब? भूटान में है। कहाँ पर? भूटान में, 2010 में बना था। अगर आपसे पूछे सार्क फूड बैंक कहाँ पर है? सार्क फूड बैंक कहाँ पर है आपका? यहाँ पर एनर्जी स्टोर भी है, तो वो पाकिस्तान में है। यहीं पर क्या है आपका? एनर्जी स्टोर अर्थात ऊर्जा भंडार भी है। क्या है? ऊर्जा भंडार भी स्थित है यहाँ पर। क्या है? ऊर्जा भंडार भी यहाँ पर स्थित है, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, आगे आएंगे।